अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब क्यूब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं विंचिंग पॉइंट्स के ऊपर। विंचिंग पॉइंट्स होती क्या है, किस तरह वर्किंग करती है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा भी था और उनके ऊपर हमने डिस्कस भी की थी। और आज इस लेक्चर के अंदर हम अपने विंचिंग पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अभी देखिए तो मेरे पास एक बॉक्स ये पड़ा हुआ है और रिसेंटली बात करें तो मेरे पास ये दूसरा बॉक्स पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बॉक्स काम क्या करते हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं, आज थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात ये है कि ये एक बॉक्स है। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा गूगल से बॉक्स उठा लिया था। आप चाहे तो थोड़े से यूनिक से बॉक्स, इंटरेस्टिंग से बॉक्स भी आप ले सकते हैं। एक बॉक्स ये है और दूसरा मेरे पास बॉक्स ये है। सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर मैं इसके ऊपर एक लोगो लगाना चाह रहा हूँ और दूसरा लगाना यहाँ पे चाह रहा हूँ, तीसरा मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल के अंदर जाऊँगा, प्लीज़ एमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लीज़ एमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास एक लोगो पड़ा हुआ है। अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो ये लगा दें, अदरवाइज ये वाला है या ये वाला है, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। मैं फेसबुक की बात करता हूँ। मेरे पास फेसबुक का एक लोगो पड़ा हुआ है। अगर इसको मैं एडजस्ट करूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि कंट्रोल, जैसे ही आपके पास इमेज सेलेक्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, जब आपके पास ये वाले पॉइंट्स नज़र आते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह जो है वो बड़ा यूनिक तो नहीं लगेगा, बड़ा बकवास सा लगेगा। सॉरी। आपने क्या करना है कि अगेन आपने कंट्रोल जी करके उसको वापस ले आना है। ठीक है, किसको वापस लेके आना है, उसी अपने लोगों को वापस ले आना है। अगर इनको मैं पहले डिलीट करूंगा, ओके, कंट्रोल डी, वापस जाऊंगा, प्लीज एमिट, और यहाँ पर मेरे पास लोगो पड़ा हुआ था, चाहे वो इंस्टा का है, चाहे वो ट्विटर का है, चाहे वो लिंक्डइन का है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, लिंक्डइन उठाऊंगा और फेसबुक को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अच्छा, इसको लगाने के लिए आपने कंट्रोल एक्स का लेना लाजमी। जब आप इसको छोड़ेंगे यहाँ पे कंट्रोल ए करें, कंट्रोल एक्स कर दें, रिलीज लेयर, अब कंट्रोल एक्स। मेरे पास ये कट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने फिल्टर के अंदर आऊँगा। फिल्टर के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो विंचिंग पॉइंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ये एक एंगल या एक एंटर पॉइंट या कहने का डैशबोर्ड जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो अपने इस डैशबोर्ड को छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से छोटा कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आई ड्रॉपर है कलर वगैरह पंच करने के लिए, हैंड टूल है किसी भी चीज़ को मूव ऑन करवाने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास है जूम टूल है, जूम आउट और जूम इन करने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास है क्रिएट पैनल टूल। जब मैं क्रिएट पैनल टूल के ऊपर क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पे और यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास एक ग्रिड जो था वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा। जो हमने अपना लोगो लगाना था वो हमने कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास है ट्रांसफॉर्म टूल। जब आप ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पे लिखाएंगे, अब आप चेक कर सकते हैं वो क्या कर रहा है कि आपका जो लोगो था आप इसको जिस साइड पे भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। छोटा करना है तो उसके लिए आपने यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप विदाउट शिफ्ट के करेंगे तो ये देख सकते हैं किस तरह ये वर्किंग कर रहा है। आपने शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस करना है। ओके, ये यहाँ पर आ गया। अगेन आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पर ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद ये जो आपका लोगो था अब वो आपको बिल्कुल इसी के अंदर नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि जब आपने किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर अपना लोगो लगाना होता है उसके लिए आपको यहाँ पर एक लेयर भी लेना पड़ेगी, 100% पड़ेगी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे न्यू लेयर लूंगा। न्यू लेयर लेके फिल्टर के अंदर आके विंचिंग पॉइंट्स के अंदर आने के बाद अगेन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अगेन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ओके, अब हमने क्या करना है, उसे कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने के बाद विंचिंग पॉइंट्स, और अब आप इनको इस तरह कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी लग रहा है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है।
लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ से शिफ्ट के साथ पहले इसको छोटा करूंगा। अब उस पैनल के अंदर जाकर मैं यहाँ पे और ज्यादा इसे छोटा भी कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, अब ये देख सकते हैं, अगर आप ऐसे लगाने की कोशिश करते तो हो सकता है कि वो चीजें समझ ना आती, लेकिन इस तरह जो है वो आपको इजीली समझ भी आ रही है। अब बात करते हैं ऊपर वाले पॉइंट्स की, कि ऊपर वाले हिस्से के अंदर भी हम लोगों को कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आपने अगेन न्यू लेयर लेनी है। लेयर लेने के बाद फिल्टर्स के अंदर आ जाए, विंचिंग पॉइंट्स, और अब आपने यहाँ पे टूल लेना है। अगर आप एक सिंपल सा यहाँ भी क्लिक करते हैं यहाँ पर, ओके ये मेरे पास आ गया। लेकिन आप इसको आल्ट के साथ या वैसे आप इनको थोड़ा सा जूम करें, जैसे कि ये जूम हो गया। अगेन आपने क्या करना है कि विंचिंग पॉइंट्स लेने या सिलेक्शन टूल ले लें, जैसे कि हमारा वो इस वाले पॉइंट को यहाँ पर और इसको हल्का सा यहाँ पे। ओके, जब आपकी एक इमेज होती है वो अपने ऑब्जेक्टिव से जब हट जाती है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम भी बनती है। आपने देख लेना है कि ये बिल्कुल एजिस के अंदर है, उनके पॉइंट्स के अंदर है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल वी कर दे, ट्रांसफॉर्म टूल। अब यहाँ पर आने पहले इसको छोटा करेंगे। आपने शिफ्ट के साथ छोटा कर लिया। अगेन ऊपर वाली साइड पे आ जाए और अगेन आप यहाँ से इनको शिफ्ट के साथ छोटा करें, कंट्रोल जी। ओके, यहाँ पर और छोटा करेंगे इसे यहाँ पर। अब आप इसको लेके जा सकते हैं आप। ओके, अब आप देखें तो हमने जो लोगो लगाए थे वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बिल्कुल उसके साथ चिपक कर आ रहा है और बड़ा अच्छा और यूनिक सा बन गया है। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगेन एक वाइट बॉक्स है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ पर लोगो लगे, उसके लिए भी आपने सेम तरीका अप्लाई करना है कि यहाँ पे न्यू लेयर ले, फिल्टर के अंदर आ जाएं। फिल्टर के अंदर आने के बाद आपके पास यहाँ पर है विंचिंग पॉइंट्स। अगर आप विंचिंग पॉइंट्स ऑन करते हैं, अब आपने इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद अगर आप इनको यूज करना चाह रहे हैं, अगेन यहाँ पे अब एक पॉइंट्स, दूसरा, तीसरा पॉइंट और यहाँ पर मेरे पास चौथा पॉइंट आ गया। मैं कंट्रोल वी कर दूंगा और इस वाले टूल्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, ऊपर वाली ही साइड पे रखेंगे, या आप चाहे तो इनको छोटा भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिलेक्शन टूल के साथ इनको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। शिफ्ट के साथ कीजिएगा, क्योंकि मैंने शिफ्ट के बगैर कर लिया था तो वो बड़ा अजीब हो गया। शिफ्ट के साथ आप इनको छोटा करें। छोटा करने के बाद अब आप इनको यहाँ पे लगा सकते हैं, या मज़ीद आप इनको छोटा भी कर सकते हैं। आई होप के आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि विंचिंग पॉइंट बेसिकली क्या काम करता है। अक्सर हमारे पास कुछ इस तरह की आर्ट भी आती है जिनकी दीवार के ऊपर कुछ नेम लिखे होते हैं, कुछ पेंटिंग होती है, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और मैं काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आकर एक बैकग्राउंड सर्च करता हूँ कोई भी, जैसे कि कलर बैकग्राउंड, कलर बैकग्राउंड्स होते हैं, उनको लगाने के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज के अंदर आ जाएंगे। इमेज के अंदर आने के बाद ये आपके पास एक इमेज है। अगर आप इस इमेज को लगाना चाह रहे हैं या ये वाली इमेज लगाना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर इस इमेज को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लें और अपने वी स्टूडियो के अंदर आ जाए। सॉरी, वी स्टूडियो बोल दिया मैंने, एक्चुअली कोडिंग के लिए यूज होता है PS, एडोब फोटोशॉप के अंदर आप आ जाएं और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें। अगेन आपने जूम आउट कर लेना है। अब ये जो हमारे पास इमेज थी, इसको कंट्रोल T करें और इनको छोटा कर लें। छोटा करने के बाद इनको आप कट भी कर लें, जैसे कि मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगा। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अगेन यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा। लेयर लेने के बाद मैं फिल्टर के अंदर आकर यहाँ पे विंचिंग पॉइंट्स के अंदर आ जाऊँगा। आने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर वर्किंग करने की। ओके, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर विंचिंग पॉइंट्स का या जो हमने क्रिएट पैनल टूल्स के बारे में डिस्कस की थी वो उसका इस्तेमाल करेंगे। अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आ जाएं। ये आपके पास एक पैनल बन गया। अगेन आप अगर एक और लेना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है,
अगेन आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। उसी तरह सेम आप वर्किंग करते रहें, तो ये आपके पास एक पैनल बन गया। अगर आप इनको आपस में जोड़ना भी चाह रहे हैं तो जोड़ भी सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गया। अब कंट्रोल भी कर दें। कंट्रोल भी करने के बाद यहाँ पर आपके पास है ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले इसको आप शिफ्ट के साथ छोटा कर लें, जैसे कि अगेन मैं शिफ्ट के साथ से छोटा करूँगा और अब इनको लेके आ जाऊँगा यहाँ पर। अच्छा, ये तो आपको यहाँ पर लग जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना चाह रहे हैं तो आप इनको शिफ्ट के साथ बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये एक साइड पे आ जाएगा और दूसरी साइड पे आप इनको अलग से भी पंच कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसी तरह हमारे पास टी शर्ट्स होती हैं, कुछ ड्रिंकिंग के कैंस वगैरह होते हैं, आप उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके अंदर आपने काफ़ी चीज़ें सीख भी ली होंगी। तो चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो इंटरेस्टिंग होती रहें। और थैंक्स फॉर वाचिंग।